Hello everyone. So today's problem of the day is max dot product of two subsequences. Let's go through the problem statement first. Given the two arrays nums1 and nums2, return the maximum dot product between non-empty subsequences of nums1 and nums2 with same length. The subsequences of a array is a new array which is formed from the original array by deleting some uh, or it can none be of the characters without disturbing the relative position of the remaining characters. Okay, this is subsequent, this subsequent, this is not. Okay. Given an input this and answer should be 18. Okay. सो अपने को बेसिकली यहाँ पे दो एरे दिए हुए हैं, ओके, nums1 एंड nums2, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज़ अपने को दो सब सीक्वेंसेस चाहिए ऑफ सेम साइज एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देम, आई मीन द सम ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देम शुड बी मैक्सिमम. ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि सब सीक्वेंस क्या होता है. ठीक है, लेट्स कंसिडर दिस इज एन एग्जाम्पल. ठीक है, मेरे को ये दिया हुआ है, तो इसका सब सीक्वेंसेस क्या होंगे और क्या नहीं होगा. सबसे पहले तो 2 1 5, दिस कैन बी वन ऑफ द सब सीक्वेंस. ओके, देन इफ वी कंसिडर 1 5, so this can be one of the subsequence, but what cannot be a subsequence, let's say 2, or let's say 1 2 5, this cannot be a subsequence because सब सीक्वेंस में अपन ऑर्डर फॉलो करते हैं बेसिकली. कि अगर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि 1 2 एंड -5, बट अगर अपन ओरिजिनल एरे में देखेंगे तो 2 पहले आया है, राइट. सो वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर इन द सब सीक्वेंस, अपने को ऑर्डर हमेशा सेम रखना पड़ेगा. सो 2 -2 एंड 5 कैन बी वन ऑफ द सीक्वेंस सब सीक्वेंस, but 5 minus 2 cannot be a subsequence because we are changing the order, right. So in subsequence the order should remain same. ठीक है, अब अपने को ये बोल रहे हैं कि दो सब सीक्वेंसेस नम्स वन एंड मतलब नम्स वन में से एक सब सीक्वेंस, नम टू में से एक सब सीक्वेंस, एंड उनके डॉट प्रोडक्ट का सम शुड बी द मैक्सिमम. ठीक है, एंड वन मोर कंडीशन यहाँ पे ये दी हुई है कि सब सीक्वेंस जो है वो सेम साइज़ के होने चाहिए. मतलब कि अगर मेरे को एक ये एरे दिया हुआ है, एक ये एरे दिया हुआ है, ठीक है, एक मेरे को ये एरे दिया हुआ है, तो अगर मेरे को आंसर कैलकुलेट करना है तो मेरे को ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2 और 1 लिया मान लो मैंने इसमें से, एंड इसमें से मैंने लिया 3 एंड 0. ठीक है, तो मेरे को हमेशा सेम साइज़ के सब सीक्वेंस लेना पड़ेंगे. अगर मैं इसमें से 3 साइज़ का लेता हूँ तो क्या होगा, 2 1 -2, मैं 5 भी ले सकता था यहाँ पे, वो भी एक सब सीक्वेंस रहेगा, राइट. एंड सेकेंड में से मैं लूँगा 3 0 एंड -6. ठीक है, तो एक ये हो सकता था, एक ये हो सकता है, दोनों में से मतलब ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये है. ऐसे ही अपन मल्टीपल पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि दोनों सब सीक्वेंसेस जो हैं वो सेम साइज़ के होने चाहिए. ठीक है, अब इसके बाद अपने को कंडीशन दी है कि उनके डॉट प्रोडक्ट का सम. सो व्हाट इज़ डॉट प्रोडक्ट. तो अगर मैंने ये दो सब सीक्वेंसेस लिए हुए हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे रहेगा, 2 डॉट और मल्टीप्लाई 3, देन +1 मल्टीप्लाइड बाय 0, देन +-2 मल्टीप्लाइड बाय -6. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट मतलब कि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली 2 का -3 से मल्टीप्लाई होगा एंड 1 का 0 से मल्टीप्लाई होगा. दिस इज़ बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, और अपने को ऐसा सम निकालना है जो कि मैक्सिमम रहे. ठीक है, तो अपन यहाँ पे बेसिकली क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं. वी कैन नॉट फाइंड एनी सच सब सीक्वेंस रेंडमली, राइट. अपने को ट्राई करना पड़ेंगे ऑल द पॉसिबल सब सीक्वेंसेस. एंड व्हेन आई से अपने को ऑल पॉसिबल सब सीक्वेंसेस ट्राई करने पड़ेंगे, तो एक ही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आ सकता है, दैट इज़ द रिकर्जन, राइट. by basically using the recursion we can calculate all the subsequences, right. I mean we can check all the subsequences
एंड ऑल द पॉसिबिलिटीज़ बेसिकली आई मीन। ठीक है, तो ठीक है, अब अपन रिकर्जन इसमें यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो अपने पास अगर अपन यही एग्जांपल कंसिडर करें तो अपने पास तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, लेट्स डिलीट दिस थिंग। ठीक है, तो अपने पास तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टेक बोथ। टेक बोथ का क्या मतलब हुआ कि मैं इसमें से 2 ले रहा हूँ, इसमें से 3 ले रहा हूँ। मतलब इनिशियली मेरे पॉइंटर्स कहाँ पे और मेरे जो इंडेक्सेस इनिशियलाइज जो मैं कर रहा हूँ वो कहाँ पे, 0 पे। ठीक है, तो मैं दोनों में से एक एक वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, टेक बोथ। तो टेक बोथ में क्या, मैंने इसमें से 2 ले लिया, इसमें से मैंने 2 ले लिया। ठीक है, और सेकेंड वाले में से मैंने 3 ले लिया। ठीक है, ये हो गया टेक बोथ। और फिर अपन फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें कि अपन अ, अगर कंसिडर करें कि ये आई है एंड कंसिडर करें कि ये जे है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, रिकर्जन कॉल में i+1 कॉमा j+1। सही है। ठीक है, अभी अगर मैं सेकंड केस क्या रहेगा बेसिकली, टेक बोथ हो गया अपना पहला। सेकंड क्या रहेगा, टेक वन। मतलब कि इसमें से मैं लूँगा वैल्यू एंड इसमें से मैं नहीं लूँगा। मतलब कि मैंने 2 लिया तो f(j+1) किया मैंने, मतलब i+1 किया है ना, और j को मैंने वैसा का वैसा रहने दिया। मतलब मैंने इसको लिया है राइट, तो मैं इसको लेने के बाद एक इंक्रीमेंट कर दिया और मैंने इसको नहीं लिया, मतलब इसको वैसा का वैसा रहने दिया मैंने, यहीं पे हूँ मैं अभी। ठीक है, और अदर केस क्या हो सकता है टेक वन वाला, कि यहाँ पे मैंने एफ ऑफ इसको यहीं रहने दिया एंड इसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। करेक्ट है, यही तीन केस बनेंगे मेरे। करेक्ट है, सो लेट्स गो थ्रू द कोड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अपन रिकर्जन यूज़ कैसे कर रहे हैं। आई विल रिमूव दिस डीपी सॉल्यूशन एंड वी विल देन अगेन कम बैक टू डीपी। सो यहाँ पे बेसिकली ठीक है, एंड इसको भी अभी अपन कमेंट कर सकते हैं। सो दिस, ये अपना बेसिकली हो गया रिकर्जन का सॉल्यूशन राइट। लेट्स सी, करेक्ट। सो ये हो गया अपना रिकर्जन का सॉल्यूशन बेसिकली। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले जो मैंने केस डिस्कस किया राइट, टेक बोथ। तो टेक बोथ में सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या करा, बेसिकली 0 0 पास कर रहा हूँ। 0 0 मतलब यहाँ पे एक इंडेक्स है मेरा आई एंड यहाँ पे मेरा जे इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है। अभी 0 0 है दोनों, मैंने यहाँ पे पास किया, 0 आया। लेंथ क्या है, एक की 4 है एंड एक की 3 है। सो ये तो अभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने प्रोडक्ट निकाला nums1 ऑफ आई nums2 ऑफ जे। तो लेट्स से मैंने प्रोडक्ट निकाला तो क्या आया, 2 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे आया प्रोडक्ट 6। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आ गया 6 एंड मैट डॉट मैक्स ऑफ 0 कॉमा कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ i+1 j+1। तो यहाँ पे क्या करा अपन ने, टेक बोथ वाला केस, कि मैंने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया एंड एफ ऑफ दिस, मतलब अपन इनका जो भी आंसर आएगा वो अपन चेक करते जाएंगे, मैक्सिमम मतलब उनमें से चेक करते जाएंगे। और इसको अपन ने ऐड किया है राइट, मतलब ये मैं ले रहा हूँ, मैं ये भी ले रहा हूँ, मतलब इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट ले लिया है। अब इसका आगे का आंसर देखेंगे कि ये वाला सब सीक्वेंस एंड ये वाले सब सीक्वेंस का क्या आंसर आता है। ठीक है, मतलब इनको अगर मर्ज मतलब कंपेयर करके अपन देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या, टेक वन वाला केस एंड टेक टू वाला केस। अब टेक वन क्या कर रहे हैं अपन, कि मैंने भाई इसको ले लिया एंड देन मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिया है, इसको इंक्रीमेंट कर दिया एक आई से, है ना, मतलब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मेरे पास ये सब सीक्वेंस है और मेरे पास ये सब सीक्वेंस है। ठीक है, मेरे पास ये है और ये है। एंड टेक टू वाले में क्या कर रहा हूँ, मैं आई पे हूँ, मतलब मैं यहाँ पे हूँ अभी, तो मेरा ये एक पूरा सब सीक्वेंस है एंड j+1, मतलब मेरे पास ये पास किया है मैंने, मतलब ये पूरा पास किया है एंड ये 0 से 6 तक पास किया है। ठीक है, सो ये तीन अपने केस रहेंगे एंड अपन तीनों का फिर लास्ट में मैक्सिमम निकालेंगे कि भाई मेरे को कौन से केस ने मैक्सिमम आंसर दिया एंड दैट वी विल रिटर्न।
ठीक है. सो दिस विल बी द थिंग एंड हाउ वी आर क्रिएटिंग दिस बेस केस. ठीक है. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग राइट, कि ये बेस केस अपन कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. तो कंसिडर एन एग्जाम्पल जहाँ पे अपने पास एक एरे है 1. ठीक है. और एक एरे है -1. ठीक है. अब क्या होगा कि इसका तो एक ही आंसर हो सकता है. मतलब मैंने मैं मतलब मेरे पास एक ही लेंथ का सब सीक्वेंस है राइट. तो इसका एक ही पॉसिबल आंसर हो सकता है जो कि होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय -1. ठीक है. दिस कैन बी ओनली वन आंसर. अब कंसिडर कि मैंने ये तो मेरा आंसर हो गया. ठीक है. अब कंसिडर कि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट में आ गया मेरा -1. अब मैंने यहाँ पे गया मैं ये वाले इस पे. तो यहाँ पे क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट i+1 j+1. मतलब अभी 0 0 था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गया 1, यहाँ पे भी गया 1. तो ये जब यहाँ पे जाएगा तो 1 1 आया. तो 1 और मतलब इक्वल टू 1, ये बेस कंडीशन मीट हो जाएगी राइट. तो ये अपने को इन्फिनिटी रिटर्न करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे आ गया अपने पास -इन्फिनिटी. ठीक है. फिर यहाँ पे जब मैं टेक 1 पे गया तो मैंने i+1 को इंक्रीमेंट किया है और j को मैंने वैसे का वैसा रहने दिया, तो भी बेस केस सेटिस्फाई हो जाएगा और अपने को इन्फिनिटी रिटर्न करेगा, ये भी इन्फिनिटी रिटर्न करेगा. ठीक है. तो यहाँ पे हुआ क्या कि टेक टेक बोथ टेक बोथ ने अपने को क्या रिटर्न किया, टेक बोथ ने अपने को रिटर्न किया प्रोडक्ट दैट इज़ -1. इसने अपने को रिटर्न किया -1 प्लस मैक्स ऑफ 0 कॉमा -इन्फिनिटी. ठीक है. ओके कूल. फिर टेक 1 ने अपने को क्या रिटर्न किया, टेक 1 ने अपने को रिटर्न किया -इन्फिनिटी. और टेक 2 ने अपने को क्या रिटर्न किया, अगेन -इन्फिनिटी. बिकॉज वो केस सेटिस्फाई हो गए थे राइट. अगर मैं यहाँ से भी जे को भी इंक्रीमेंट करता हूँ तो 0+1 हो गया 1, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा एंड अपने को -इन्फिनिटी रिटर्न करेगा. तो ये इन्फिनिटी एंड ये अपना -1. तो यहाँ पे जब मैं मैक्स निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -1 राइट. बिकॉज इन तीनों का मैं मैक्स निकालूंगा राइट. ये यहाँ पे हो जाएगा जब ये वाला केस को अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा -1. करेक्ट. तो -1 इन्फिनिटी -इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी. तो इन तीनों का अगर मैं देखूंगा तो मैक्स क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 राइट. वही अपना आंसर है. करेक्ट है. तो दिस वे वी आर कैलकुलेटिंग दिस. एंड अगर एक और चीज़ देखेंगे अपन तो इसको अपन डीपी से मेमोइज कर सकते हैं राइट. मैं एक 2D डीपी बना सकता हूँ. ओके. सो we can the way to memorize I mean the way to create a dp form, this is easy right. We can directly just create a 2D array. The first array will be of length n1 and then inside that we are having the array n2 and which is we are filling it with -1. Correct. And then we are here we are assigning the value. मतलब यहाँ पे अपन स्टोर कर रहे हैं एंड यहाँ पे अपन चेक करेंगे कि वो अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो अपन वो वैल्यू रिटर्न करें इंस्टेड ऑफ सम अदर थिंग. आई मीन यहाँ पे से अपन डायरेक्ट रिटर्न कर जाएं, अपन ये पूरा कोड कैलकुलेट ना करें. सो दिस इज़ द वे टू ट्रांसफॉर्म इट टू डी पी राइट. एंड वन मोर थिंग दैट कम्स टू माइंड कि यार इसमें अपन -इन्फिनिटी की जगह 0 भी तो रिटर्न कर सकते थे. बट अगर अपन यहाँ पे 0 रिटर्न करते तो इफ़ यू विल सी तो यहाँ पे क्या होता कि 0 0, ये तो अपना 0 हो जाता और यहाँ पे आ जाता -1. ठीक है. पर यहाँ पे भी आ जाता 0, -इन्फिनिटी की जगह 0 आता, यहाँ पे भी 0 आता. तो अपना आंसर क्या था, -1 था. पर अपन अगर इन तीनों का मैक्स निकालते, जब अगर मैं 0 रिटर्न करता और मैक्स निकालता तो मेरे पास क्या आता, 0 आता. तो आंसर अपना गलत हो जाता राइट. वी नीड टू रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन सच अ वे दैट कि अपन यहाँ पे लास्ट में उसका मैक्स निकाल सके. करेक्ट. So I hope you have understood this solution. So that's the solution for today. Thank you.